कृष्णा, देखो बेना, शीतला माता को पूजन होने का बाद जो पीपल पथवारी आपा सींचा है उसका पूजन का एक महत्व ही अलग है। मतलब पीपल पथवारी माता पूजना के बाद एक अलग सी मतलब अपना शांति महसूस हुआ है। तो कई एक गांव में दो ही सासू बुआ रहती ही। तो सासू जी बहू ने किया कि देखो बोले चेत को महीनों लाग्यो है, सबका सब बोले नर्मदा परिक्रमा पे जा रहा है, तो बोले मैं भी आकर सबका साथे जाऊँ, तो मैं महीना भर में पाछे आऊँ, जब तक था ऐसा कर जो अपना घर को जितना भी दूध है और दही है जो बेच के बोले पैसा भेड़ा करके रख जो। तो विनणी की चलो ठीक है। अब सासू जी परिक्रमा पे गया और अन्य जो विनणी गई करो दूध दही बेचने जब निकलिया है, तो गांव की लुगाया है ये भाई पीपल पथवारी सींचती ही। तो वह जाती जाती एकदम सबने देखी, बोले कई करो थे, तो बोले माता पीपल पथवारी सींचा है, तो बोले इन सींचाऊ कहीं हो, तो क्या अन्न होए धन होए लाच होए लिचमी हो निपुत्रा ने पुत्र हो बिछड़िया का मेड़ हो। तो वह बोले हाँ, तो बोले एक काम करूँ, बोले मैं तो थे तो दूध मतलब जलू सींचो है बोले, पर मैं तो मारका ने कच्चो दूध और दही है बोले ई कहूँ सींचू बोले, तो मैंने पतवारी माता बोले और अलग फल दे ही बोले। तो बा कहीं करियो जैसो दूध लगाती कच्चो कच्चो वैसो वैसो दूध ले जाके ऊंधा देती और दही भी ले जाके पीपल पथवारी कमान थे ऊंधा देती, जैसो लगाती जैसो किसो ले जाकर ऊंधा देती। अब पीपल पथवारी माता देखो चेत को महीनों और इतनी अच्छी दूध दही की ठंडाई मिल रही, तो पीपल पथवारी माता के ऊपर बड़ा खुश था। अब एक महीना हुई गो और माता जी आया, बोले लाओ बोले बिन्ननी, बोले एक महीना हुई गो, मैं एक महीना में हिसाब दे बोलते। तो अब बिन्ननी बेचारी कहीं बेचो हो तो हिसाब दे, कहीं बेचो ही नहीं बेचारी तो हिसाब कस दे। तो बाहर बेचारी डर गई एकदम, बोले कि नहीं, बोले माँ जी एक काम करो मैं थारा कल हिसाब दो। अब शाम हुई और पीपल पथवारी माता कन गई, बोले हे माता जी, बोले रात में गई और सोई तो पथवारी माता देख लिया, बोले कही है, बोले तू अट क्यों सोई है, तो बोले माता जी बोले हमारी तो सासू आएगी बोले परिक्रमा करके, और बोले अब मारकनू है तो बोले मतलब हिसाब मांगे कि तू एक महीना तक जो दूध दही तो बेचे वो कोई हिसाब माने दे बोले। तो बोले बस इतनी सी बात, तो बोले हाँ, तो बोले मारकन तो मैं तो कहीं बेचो नहीं, मैं तो सब पूरा जैसो लाती थी वैसे वैसे ठंडो ठंडो थान चढ़ा देती थी। तो माता जी बोले कि देख, बोले मारकन पैसा तो है नहीं देने, पर हमारा ये जो कंकर पत्थर है जे तू थारो जितना बना उतना उठा के लेके चल जा। और देखो पहले के ज़माना में कोई अलमारियाँ तो रहती नहीं, ना गोदरेज रहता है, कहीं भी एक जगह मतलब पहले का पुराना लोग भी जो था वे धन भी मतलब ऊंडो खड्डो खोद के घर में ही कटिंग करके गाड़ देता। तो माता जी उन्हें कियो, बोले सारी इच्छा हो जाटे घर में एक कोनिया में कठई भी बोले हो जितना तू अटू पत्थर लेके जाए उठा के मैंने सबने तू रख दीजिए। तो को जरूर छोटा बड़ा जैसा कंकर पत्थर कहूँ जितना आया उतना वाली है और ला के उसारी में एक जगह ढेर लगा दियो। अब सुबह जब सासू जी उठा बोले लो बीने हिसाब दो, तो बेचारी भगवान ने माता जी ने हाथ जोड़ा कि है माँ मैं था रखा था का पत्थर तो लेके आई है पर हमारी लाश था कई हाथ में। तो माता जी कही करो जो छोटा छोटा कंकर पत्थर है वह का तो अच्छा हीरा पन्ना जवाहरात बना दिया, और जो बड़ा बड़ा पत्थर है वह का चांदी सोना का बिस्किट बना दिया। तो माता जी सासू जी बोलिया बोलो हिसाब दो, तो वह बोले हाँ, बोले माँ जी बोले चलो गई, तो बोले वो मैं बोले सब पूरा पैसा बोले उठ रखा है, तो उसारी में लेगी और एक कोने में देखे तो अच्छा हीरा पन्ना जवाहरात सोना चांदी का बिस्किट वगैरह अच्छा चमचम करे। तो माता जी की कि वो कई करियो बोले थे, तो बोले माता बोले कई जादू करियो टोनो करियो कई करियो, तो बोले नहीं, बोले माता जी मैं कहीं नहीं करियो, मैं तो थे चलेगा और थे मैंने दूध दही बेचना की और मैं दूध दही बेचो तो नहीं बोले, और गाँव के लोग आए पीपल पथवारी माता सींचती है तो मैं भी बोले जैसो लगाती वैसो वैसो कच्चो दूध दही बोले मैंने चढ़ा देती। तो मैंने तो पीपल पथवारी माता बोले मैं अक्कन गई थी मार्कन हिसाब मांगे तो बोले मैं गई तो वे मन कह दिए थारो जितना कंकर पत्थर उठा के ले जाते वरना है बड़े तू ले जा और रख दे, और सासू ने हिसाब दे दीजिए। अब है तो सासू जी ने इसको आयो कि बोले चलो अब एक काम करो, अब एक महीनों थे बारह जाओ, चैत में मैं गई बैशाख में थे जाओ, और बोले एक महीना बाद बोले मारकंड वहाँ के थे हिसाब कर पूछो। अब इन्हें नहीं किया, बोले मैं तो कटे ही नहीं जाऊँ माँ जी, मैं तो हटे ही रही हूँ, और बोले थाने यूँ ही हिसाब पूछ ले एक महीना बाद बोले। तो अब बहू तो बेचारी ठंडो ठंडो चढ़ाती, सासू जी कहीं करती दूध अच्छो गर्म कर लेती और ऊपर ऊपर की थरकन घी करना कर लिए मई करना कर लिए लोबा नहीं डोकरी, तो उन्हें ऊपर का दूध के ऊपर ऊपर को दूध अलग निकाल लेती और बड़ बड़ तो दूध और वो ले जाके पीपल पथवारी माता के ऊपर सीध देती। अब पथवारी माता का पूरा आंग में फपोला आएगा। तो माता जी देखो अब कह तो कहीं नहीं सके भगवान भी, तो पूरा आंग में जब के फपोला आएगा तो एक महीना पूरा हुआ। अब जैसे ही वो एक महीना पूरा हुआ बहू की और सासू जी ने बोले कि माँ जी हिसाब दे, बोले ताको दूध दही बेचना को, तो बोले हाँ मैं भी काल दे था ना हिसाब, बोले भी नहीं। अब गया पथवारी माता खन भी सोएगा सासू जी भी गया, तो पथवारी माता पूछे बोले कई बात है, बोले माँ जी की कर सोया हो, तो बोले हमारी बहू बोले मार्केट में हिसाब मांगे तो मैंने तो आज हिसाब देना हूँ, बोले कल हिसाब देना है बोले। तो बोले एक काम करो था कि बहू भी मतलब पत्थर कंकर उठा के लेगी ही, तो थे भी कंकर पत्थर माँ जी था जितना जाए बोले उतना थे भी लेके जाओ।
अब डोकरी लोबाणी अच्छा कन बड़ा बड़ा पत्थर को नहीं बनया तो भी बड़ी मुश्किल जैसा तैसा मतलब बीननी और ज़्यादा लेके आई और जटे बीननी लेके आई वही जगह पे भाभी टोपली की टोपली ऊंधा दी। अब बीननी सुबह पूछे बोले माँ जी हिसाब दे तो बोले हाँ चालू बोले। अब आगे जाके देखे तो बजट जेठ उसारी में कंकर पत्थर का ढेर लग गया। हाँ उठे तो बाबा जी और सांप डेंडूर टल 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 करा और बस सासू जी का ऊपर फुंकार मारे। तो बोले ओ कहीं हुए। फिर वह पाछा पीपल पतवारी माता का ने बहू लेके गई। बोले माँ जी चालो बोले कई बात है। बोले था तू इसे कई गलती हुई। तो फिर पाछा पतवारी माता का ने मैंने लेके गई सासू जी ने। तो माता जी की हो कि बोले देखो था कि बहू तो भोली ही भोला मनु बोले दूध दही जैसो कच्चो लाती है वैसो वैसो मैंने चढ़ा देती है और इनका मन में कोई द्वेष नहीं हो। और बोले माँ जी बोले था का मन में छल कपट भी हो और था का मन में लोभ भी हो तो थे बोले दूध गर्म करता ऊपर ऊपर को अलग निकाल के फिर रोल तो ला के हमारा ऊपर डाल देता तुम्हारा आंग में बोले पूला में बोले फपोला आएगा बोले जी कहूँ बोले मैं थाने थोड़ा सा बोले पतियारो दियो है बोले। तो सासू जी रोड़िया और बहू का पाँव लागने लगा कि नहीं बोले बीननी देखो एक नई शिक्षा दी है। बोले मैंने आज हूँ तो बोले देखो भगवान तो भाव को फूको रहे हैं। भगवान ने था भाव जैसो भी चढ़ा हो भगवान बहुत अच्छो ग्रहण करे है। तो पीपल पथवारी माता की बहू भी भोली ही तो उन्हें अच्छो बेचारी ने आशीर्वाद दियो। फिर सासू जी लेके बहू का पाँव लागने लगा। फिर बहू कियो कि नहीं बोले माँ जी उल्टी गंगा मत बेवाओ हमेशा बहू बहू रही सासू सासू रही। बोले मैं थाका पगा लागू बोले थे मैं लागू थाका पगा थे लागो पीपल पथवारी माता का पगा। सासू जी पीपल पथवारी माता का पगा लागी और सब पूरी आराधना करी हे माता हमारा घर में सब बात को आनंद रखजे बेटा पोता को रात दीजिए और सब बातों माँ घर में आनंद मंगल करजे। पतवारी माता बीननी न टूटी जैसी सब ने टूट जो और सासू जी रूठी वैसी कोई मत टूट जो खोटी की खरी अधूरी की पूरी कर जो।